आपको बता दें कि साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति और सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्रदान करना रहा है। उसके बाद से इस अभियान का व्यापक असर देश भर में देखने को मिला है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दास्ता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन विसर्जन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की भी एक पहल सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के जन्म की 105वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.86 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। स्वच्छ भारत अभियान बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वच्छता रखने से न तो बीमारियां बढ़ती हैं, न पेयजल और खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं और न पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव जीवन सुखमय बनता है। अतः मानव के लिए स्वच्छता सब तरह से आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वच्छता रखने से न तो बीमारियां बढ़ती हैं, न पेयजल और खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं और न पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव जीवन सुखमय बनता है। अतः मानव के लिए स्वच्छता सब तरह से आवश्यक है। महात्मा गांधी जी ने भारत को एक निर्मल और स्वच्छ देश बनाने का सपना देखा था। अपने सपने के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का एक अनिवार्य भाग है। महात्मा गांधी जी अपने समय में देश की गरीबी और गंदगी से अच्छी तरह अवगत थे। इसीलिए उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन वो उसमें सफल न हो सके। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि भारत आजादी के 72 साल बाद भी इन दोनों लक्ष्यों से काफी पीछे है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब भी सभी लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। इसीलिए भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की इस सोच को हकीकत का रूप देने के लिए देश के सभी लोगों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे विश्व भर में यह सफल हो सके। इस मिशन को अपने प्रारंभ की तिथि से बापू की 150वीं पुण्यतिथि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी लोगों से निवेदन किया कि वो अपने आसपास और दूसरी जगहों पर साल में सिर्फ 100 घंटे सफाई के लिए दें। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य के लक्ष्य को पाने के लिए 5 साल की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत हमारे पूरे देश को स्वच्छ करने का लक्ष्य लिया गया है। हमारे देश का स्वच्छ नहीं होने का सबसे पहला कारण आप और हम ही हैं, क्योंकि गंदगी और कूड़ा करकट मनुष्य जाति के द्वारा ही फैलाया जाता है। आप और हम कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं और उसका दोष हम दूसरों को देते हैं। हमारे देश के स्वच्छ और साफ सुथरा नहीं होने के और भी कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण: 1. शिक्षा का अभाव, 2.
खराब मानसिकता। 3 घरों में शौचालयों का नहीं होना। 4 अत्यधिक जनसंख्या। 5 सार्वजनिक शौचालय का अभाव। 6 कचरे की सही निस्तारण का अभाव। 7 उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ। देश को स्वच्छ रखने के उपाय। हमें देश के हर घर में शौचालय बनवाने होंगे। हर शहर, हर गांव की सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने होंगे। लोगों में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। हमें जगह जगह कचरा पात्रों का निर्माण करना होगा। शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना होगा। लोगों की मानसिकता बदलने के लिए साफ सफाई के संदेश गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा। हमें उद्योग धंधे चलाने वाले लोगों में जागरूकता फैलाने होगी कि उनके छोटे से स्वार्थ के कारण हमारा पूरा वातावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। हमें नए कानूनों का निर्माण करना होगा जिससे कि लोग कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। सभी मंत्रालय अपने अपने स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। लोगों को गंदगी के इन गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण को कितना नुकसान होता है। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना होगा। तानेजन हमें कचरे के निस्तारण की सही विधि का पता लगाकर उसको अमल में लाना होगा जैसे कि पहाड़ जैसे कचरे के ढेरों को हटाया जा सके। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।